तारीफ में चश्मे को समुंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, ज़र्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ता माने को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर क्लास 3rd। आज क्लास 3rd है। उर्दू टीचर एग्ज़ाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। मैंने 2 क्लास ले लिया है, इसका क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और ये क्लास 3rd है। उर्दू ग्रामर जो भी आपके आएंगे उर्दू टीचर एग्ज़ाम के लिए, खासकर आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर, झारखंड उर्दू टीचर और बिहार उर्दू टीचर, सबका जो सिलेबस है मिलता जुलता है। तो जो भी बच्चे उर्दू टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए ख़ास है। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इल्म बयान, रमूज़ औक़ाफ़, सेनत, गज़ल के इज्ज़ा। आज मैं आपको इतना पढ़ाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो है। इल्म बयान में भी कई चीज़ पढ़ना है, रमूज़ औक़ाफ़ में भी कई चीज़ पढ़ना है, सेनत में भी कई चीज़ पढ़ना है। सेनत में आपको इल्म बयान, तशबीह, सेनत में आपको तजनीस, लफ़ व नशर, मरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमीह, ये सब पढ़ना है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गज़ल के इज्ज़ा, इतना पढ़ाऊंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर ये मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कराऊंगी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इल्म बयान, रमूज़ औक़ाफ़, सेनतें, गज़ल के इज्ज़ा। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम होने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे उर्दू टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत अहम है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहला है आपका इल्म बयान। इल्म बयान में हमें पढ़ना तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मिजाज मुरसल। ठीक है। तो इल्म बयान किसे कहते हैं? वो इल्म जिसके ज़रिया हम किसी बात, कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान क्या है? जिसके ज़रिया हम किसी कलाम को, जो हम शेर लिखते हैं, जो कसीदा लिखते हैं, मसनवी लिखते हैं, उसे क्या दिलकश और पुरअसर बनाते हैं उस कलाम के ज़रिया, उस बयान के ज़रिया, उसे इल्म बयान कहते हैं। ज़बान व बयान पर कुदरत हो तो कहने वाला एक ही ख्याल को नत नए अंदाज से अदा कर सकता है। ज़बान व बयान पर अगर कुदरत हो, ज़बान व बयान पर अगर हमारी पकड़ हो, हम अच्छे से अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम एक ही चीज़ को, एक ही ख्याल को कई तरह से पेश कर सकते हैं। मीर अनिस का ये बंद पढ़ते हैं और इसके ज़रिया इल्म बयान की मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। तारीफ़ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, ज़र्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ता माने को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। ये जो एक फूल का मजमून है इसको 100 रंग से बांधना ही क्या है? इल्म बयान कहलाता है। हम एक मजमून को, एक टॉपिक को कई तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से बयान कर सकते हैं। यही क्या है? इल्म बयान है। एक रंग का मजमून 100 रंग से बांधना, यही इल्म बयान है। ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा है इसमें तशबीह। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। ठीक है। हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं, यानी कहते हैं कि चांद सा चेहरा। तो चांद सा चेहरा का मतलब चेहरे को हम चांद से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि चेहरा भी खूबसूरत है, चांद भी खूबसूरत है। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना क्या है? तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीज़ों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत होना ज़रूरी है। मुशाबहत यानी दोनों में मिलता जुलता होना ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। नाजुकी इसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये जो लब है क्या है? किसकी तरह है? पंखड़ी गुलाब की तरह है। नाजुकी यानी इतना नाजुक है, किसकी तरह? पंखड़ी की तरह नाजुक है। और लब किसकी तरह है? गुलाब की तरह है। तो दोनों में क्या है? एक तरह का मुशाबहत है, यानी दोनों मिलता जुलता है, तभी हम इसको एक दूसरे से तशबीह दे रहे हैं। मुशब्बा कहते हैं जिस चीज़ की तशबीह दी जाए
जैसे लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है उसे मुशब्बा कहते हैं। ठीक है, मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जैसे लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई उसे मुशब्बा कहते हैं। और मुशब्बा बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, जैसे गुलाब की पंखड़ी से लब को तशबीह दी गई, तो ये क्या है? मुशब्बा बा है। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह किसे कहते हैं? यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ की मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। लेकिन दोनों में क्या है? मुशाबहत होना चाहिए, यानी दोनों मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे लब क्या है? गुलाब की पंखड़ी की तरह खूबसूरत है, तो दोनों में क्या मुशाबहत है, दोनों खूबसूरत है और दोनों नाजुक है, तो इसको एक दूसरे से तशबीह दी गई है। जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जैसे लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई उसे मुशब्बा कहते हैं, यानी लब को मुशब्बा कहेंगे। ठीक है, और मुशब्बा बा किसे कहेंगे? जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, यानी गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, गुलाब से तशबीह दी गई है, तो गुलाब की पंखड़ी से लब का तशबीह दी गई है, तो ये क्या है? मुशब्बा बा है। तशबीह समझ गए। आप पढ़ते हैं इस्तिआरा, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाता है और दोनों मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। देखिए, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल हो और दोनों में क्या तशबीह का ताल्लुक भी हो, वो इस्तिआरा कहलाता है। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तिआर से बना है, जिसके मायने उधार लेना है। हसरत मोहानी के गज़ल का शेर पढ़ते हैं और गौर कीजिए। हसरत मोहानी के गज़ल का शेर पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्होंने महबूब की तारीफ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किया है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। ये जो रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, यानी जो यार यानी जो मेरा महबूब है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती से क्या है? पूरा अंजुमन क्या है? रोशन है, यानी पूरी महफिल रोशन है। अंजुमन यानी महफिल, पूरी महफिल रोशन है, जगमगा रहा है। दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, यानी जैसे पूरा चमन, पूरा बाग आतिश गुल से, यानी गुल की जो आतिश है, यानी जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं, तो पूरा चमन, पूरा बाग क्या है? बिल्कुल दहका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि शोला भड़का हुआ है, लाल लाल फूल इस तरह से चमन में खिले हुए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट शायर ये नहीं बोल रहा है कि मेरा जो यार है, मेरा जो यार का हुस्न है वो कैसा है? आतिश गुल की तरह है, बल्कि यहाँ पोशीदा तौर पर इसको बताया गया है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, जिस तरह मेरे महबूब की खूबसूरती से पूरा अंजुमन, पूरी महफिल क्या रोशन है, जैसे आतिश गुल से पूरा चमन, पूरा बाग क्या है? दहका हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शोला बिखरा हुआ है। तो यह क्या कहलाएगा? इस्तिआरा कहलाएगा। ठीक है। कनाया, अब किनाया किसे कहते हैं? बात का पोशीदा रखकर कहना या मुख्फी इशारा किनाया कहलाता है। ठीक है, बात को क्या पोशीदा अंदाज में बयान करना या मुख्फी इशारा यानी इशारे के तौर पर बयान करना किनाया कहलाता है। रोए सुखन किसी तरफ हो तो रूह सयाह, सौदा नहीं जुनू नहीं वहशत नहीं मुझे। इस शेर में भी किसी की तरफ एक मुख्फी इशारा है, मुख्फी यानी छुपा हुआ इशारा है, जिसका नाम पोशीदा रखकर किनाया का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या है? किसी का नाम पोशीदा रखकर किनाया का इस्तेमाल किया गया है। अब आइए देखते हैं मिजाज मुरसल। जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मायने के बजाय मिजाजे या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे मिजाज मुरसल कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ को क्या है? इसके असली मायने के बजाय मिजाजी या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए उसे मिजाज मुरसल कहते हैं। गज़ब आंखें सितम आबरू अजब मुँह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। यहाँ पर क्या है? महबूब की खूबसूरती का तारीफ किया गया है और ये भी कहा गया कि खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। तो ये जो खुदा है, खुदा तो अपने हाथों से कुछ नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसको दूसरे मायने में, मिजाजी मायने में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो लफ्ज़ है खुदा ने अपने हाथों से, ये क्या है? असली मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये क्या है? ये तो खुदा की कुदरत है। ठीक है, तो इसे क्या है? इसे क्या है? मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया है। अब पढ़ना है हमें रमूज़ औकाफ। ठीक है, तो रमूज़ औकाफ में भी कई अलामत है, इसमें हमें अलामत को पढ़ना पड़ता है। वाट का निशान लगता है, डैश का निशान लगता है या राबते का निशान लगता है, तो हमें रमूज़ औकाफ में वही पढ़ना होता है। वो ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं उन्हें रमूज़ औकाफ कहते हैं। जब हम इबारत लिखते हैं, जब कोई मजमून लिखते हैं, तो कहाँ पे डैश लगाना है, कहाँ पे सवालिया निशान लगाना है, कहीं पर वक्फा लगाना है, कहीं पे कॉमा लगाना है, तो हमें
किसी मजमून को पढ़ने के लिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए कुछ अलामतें लगानी पड़ते हैं, उसे रमूज औकाफ कहते हैं। जिससे क्या है, हम किसी भी मजमून को सही ढंग से पढ़ सकें, किसी इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। इन्हें रमूज औकाफ कहते हैं। हर जुमले के आखिर में निशान डैश लगाया जाता है। वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, हर जुमला जब ख़त्म होता है तो हम ये निशान लगाते हैं। ठीक है, तो वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे ख़त्मा कहते हैं। इसे क्या ख़त्मा कहते हैं। जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। किसी एक लफ्ज़ या फ़करे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं। सक्ता को क्या, कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं पानी, हवा, ज़मीन, तो इस सब को क्या है, रुकने के लिए तो पानी के बाद एक कॉमा लगाएंगे, हवा के बाद एक कॉमा लगाएंगे, ज़मीन के बाद एक कॉमा लगाएंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, उर्दू में सक्ता कहा जाता है और इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। तो जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों का नाम लेते हैं तो थोड़ा रुकने के लिए इसमें क्या है, एक कॉमा लगाया जाता है। सक्ते से ज़रा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। ये तो सक्ता हो गया यानी कॉमा, इससे थोड़ा तवील ठहराव यानी ज़रा सा हम लंबा रुक कर जब कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या लगता है, वक्फा लगता है। इसे एक कॉमा और नीचे बिंदु, तो इसे क्या, वक्फा कहते हैं। वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राब्ता कहते हैं। तो सक्ते से ज़रा तवील ठहराव को क्या कहा जाता है, वक्फा कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि ज़बान, फिर वक्फा लगाते हैं, ख्यालात के इजहार का ज़रिया है, ख्यालात के इजहार का एक ज़रिया है। ठीक है, अब वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राब्ता कहते हैं। हम किसी के बारे में जब बोल रहे हैं या किसी के बारे में तफसील बयान कर रहे हैं तो उसमें जो निशान लगाते हैं उसे राब्ता कहते हैं। जहाँ सवालिया लहजा होता है, ठीक है, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं। सवालिया लहजा जहाँ होता है, तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या ख़रीदा, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी से सवाल करते हैं तो सवालिया लहजा जो होता है, सवालिया जुमला होता है उसके आखिरी में जो निशान लगाते हैं तो उसे सवालिया निशान कहते हैं। जहाँ किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है, किसी की बात को इसके अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं। वाविन यानी इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, जिसे दोनों तरफ से छोटा छोटा दो कॉमा लगाते हैं उसे वाविन कहते हैं। जब हम किसी की बात को नकल कर रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे उसने बोला था सेंटेंस, उसी तरह के सेंटेंस को हम बता रहे हैं तो दोनों तरफ हम क्या है, कॉमा लगाएंगे। या किसी बुक का नाम लिखते हैं या किसी खास चीज़ का नाम लिखते हैं तो दोनों तरफ दो दो छोटा छोटा कॉमा लगाते हैं तो उसे वाविन कहा जाता है या इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। जहाँ फौरी हैरत, इस्तिजाब, खुशी या गम का लहजा हो तो हुरूफ निशात, हुरूफ तासुफ या हुरूफ निदा या जोश और जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फिजाइया निशान कहते हैं। ठीक है, जहाँ क्या, फौरी हैरत, इस्तिजाब यानी कोई हमारे यहाँ अचानक आ जाता है तो हम हैरत से बोलते हैं कि अरे तुम आ गए, या खुशी के बाद में हम बोलते हैं, या गम का लहजा हो, हुरूफ निशात हो, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं या हैरत की बात करते हैं या जोश और जज्बे की बात करते हैं तो उसको जिस निशान से जाहिर किया जाता है उसे फजाइया निशान कहते हैं। ठीक है, जहाँ किसी बात की इजाफी या तौज़ीही शक्ल हो या दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, ठीक है, किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए इस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसिन कहते हैं। कौसिन को क्या है, ब्रैकेट कहते हैं, ये दोनों ब्रैकेट है। ठीक है, जैसे हमने उर्दू में लिखा जनवरी, ठीक है, और इसी तरह हम इंग्लिश में जनवरी जब लिखेंगे तो हमें क्या है, अंदर ब्रैकेट देना होगा। तो इसी तरह अगर हम इंग्लिश में जनवरी लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट में लिखना होगा उसी सेंटेंस में। तो इसे हम क्या कहते हैं, उर्दू में कौसिन कहते हैं। ठीक है, जनवरी, JNU। तो जब हम किसी चीज़ को, एक लफ्ज़ को उर्दू में लिख लिया, फिर उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। या कोई और भी ऐसी बात हो जिसे हमको एक लफ्ज़ के दो मायने हैं तो एक लफ्ज़ हमने लिखा और दूसरा लफ्ज़ जब लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसे क्या कहा जाता है, कौसिन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका रमूज़े औकाफ। अब पढ़ेंगे हम सेनत। सेनतें किसे कहते हैं? सेनत में हमको पढ़ना तजनीस, लफ़ो नशर, बरातुन नज़ीर, सेनत तज़ाद, सेनत तलमीह,
हुस्न तालील, ईहाम और मुबालगा। यहाँ तक हमें पढ़ना सिर्फ सेनत में, ठीक है। तो इसको मैं आप एक एक करके आपको समझाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को गौर से देखिए। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं 4 क्लास लूँगी। ये 3 क्लास है, ये तीसरा क्लास है और चौथा क्लास भी लूँगी। तो चारों क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगी। आपको ओनली 50 रुपीज़ में आपके इसके PDF मिल जाएंगे, जो पूरी ग्रामर हो गए। आपको जो उर्दू टीचर का जो सिलेबस है वो पूरा मुकम्मल ग्रामर इसमें मैंने पढ़ाया है। एक क्लास और लूँगी, चौथा क्लास। तो अगर आप चाहें तो पूरे क्लास का क्या है, पूरी वीडियो का, चारों वीडियो का PDF हमसे ले सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ में आपको इसका PDF, ओनली 50 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगी, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेनत। सबसे पहला है तजनीस। कलाम में या ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर मायने के एतबार से मुख्तलिफ हों, तो शेर की ये खूबी हुस्न तजनीस कहलाती है। ज़ैल में सनत तजनीस की मिसालें पढ़ते हैं। गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। अब आपको ये पढ़कर नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। शेर में क्या है, एक ही तरह के अल्फाज हों लेकिन मायने अलग अलग हो, उसका लेकिन मायने उसका अलग अलग हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, ये हो गया गले और ये हो गया गिले। गिले यानी शिकवे, शिकायत। तो जैसे हम आपसे गले मिले, मेरे जो गिले थे, मेरी जो शिकायतें थी वो भूल गए, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो कलाम में क्या है, ऐसे अल्फाज का लाना जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर मायने के एतबार से मुख्तलिफ हों। तो शेर की ये खूबी क्या है, हुस्न तजनीस कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि अल्फाज में ऐसे अल्फाज का लाना, ऐसे तलफ़ुज़ का लाना जो इमला, इमला यानी लिखने में, इमला किसे कहते हैं, लिखने में एक जैसे हों लेकिन माने अलग हों। जैसे यहाँ गले और गिले, गले तो गले हो गया, गले मिलना हो गया, और ये गिले हो गया गिले शिकवे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लफ़ो नशर। लफ़ो नशर किसे कहते हैं, शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान करना, फिर इनकी मुनासबत से वजाहत करना लफ़ो नशर कहलाता है। शेर में किसी एक चीज़ को हम तरतीब से लिखेंगे, जैसे आँख, दिल, कान, और दूसरे मिसरे में उसी लिहाज से हम तरतीब से उसकी वजाहत करेंगे, तो ये लफ़ो नशर कहलाता है। ना हिम्मत ना दिल है, ना किस्मत ना आंखें, ना ढूंढा ना समझा, ना पाया ना देखा। देखिए यहाँ ना हिम्मत, तो हिम्मत के लिए क्या हो गया, ढूंढा, और दिल के लिए क्या हो गया, समझा, और किस्मत के लिए पाया, और आंखों के लिए देखा। तो ये जिस तरतीब से ऊपर दिया गया था उसी तरतीब से नीचे दिया गया, ठीक है। हिम्मत के लिए ढूंढना हो गया है, दिल के लिए समझा हो गया है, किस्मत के लिए पाया, और देखा के लिए आंखें। तो ये क्या हो गया, लफ़ो नशर हो गया, ठीक है। यानी ऊपर जिस तरतीब से लिखा था नीचे भी उसकी वजाहत उसी तरतीब से की गई है। यहाँ पहले मिसरे में हिम्मत, दिल, किस्मत और आंखें अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। फिर इनकी मुनासबत से दूसरे मिसरे में वजाहत की गई है। हिम्मत के लिए ढूंढा, दिल के लिए समझा, किस्मत के ताल्लुक से पाया, और आँखें के वास्ते देखा अल्फाज लाए गए हैं। तो ये हम समझिए कि ये बिल्कुल इसके तरतीब से नीचे इसकी वजाहत की गई है। लफ़ के मायने है लपेटना और नशर के मायने है फैलाना। लफ़ का मायने क्या होता है, लपेटना। यहाँ तो हमने लपेटा और यहाँ क्या फैलाया, यानी इसकी वजाहत की। जैसा कि पहले मिसरे में चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान किया गया, ये लफ़ है। फिर इनकी मुनासबत से दूसरे मिसरे में इनको फैलाया गया, ये नशर है, ठीक है। हम समझ गए इतना। अब आगे देखते हैं कि लफ़ो नशर की 2 किस्में हैं। लफ़ो नशर की भी 2 किस्में हैं, मुरत्तब और गैर मुरत्तब। ये जो हमने पढ़ा पहला शेर, ये मुरत्तब है। लफ़ो नशर की 2 किस्में हैं, एक मुरत्तब और एक गैर मुरत्तब। तो ये मुरत्तब किस तरह से है, क्योंकि ये ना हिम्मत, ना दिल, ना किस्मत, ना आँखें, उसी के एतबार से नीचे दिया गया, ना ढूंढा, ना समझा, ना पाया, ना देखा। तो ये लफ़ो नशर मुरत्तब हो गया, ठीक है। इसको हम समझ गए, ये है मुरत्तब। तो ये लफ़ो नशर क्या हो गया, मुरत्तब हो गया, क्योंकि बिल्कुल ये तरतीब वार इसको सजाकर लिखा गया। और जो गैर मुरत्तब होगा तो वो क्या होगा, ऊपर वाला लाइन तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला इसके आगे पीछे हो जाएगा।
जैसे हिम्मत के बदले यहाँ ढूंढा है तो यहाँ कुछ आर आ जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं। लफ़ो नशर की दो किस्में हैं, मुरत्तब और गैर मुरत्तब। लफ़ो नशर मुरत्तब से मुराद ये है कि पहले मिसरे में अल्फाज की जो तरतीब है उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए। जैसा कि आपने ऊपर के शेर में देखा कि जिस तरतीब से ऊपर वाले लिखा गया है उसी की वजाहत उसी तरतीब से की गई है। ठीक है, मीर अनीस का ये शेर पढ़ते हैं। छुपती थी भागी जाती थी, गिरते थे खाक पर, कब्ज़ों से तीर जिस्म से रूहें तनों से सर। तो यह छुपती थी उसके लिहाज से यहाँ नीचे तरतीब से नहीं दिया गया। यहाँ कब्ज़ों से तीर यानी तलवार क्या है, कब्ज़ों से निकलती जाती थी, उसके लिए क्या हो गया, भागी जाती थी। गिरते थे क्या, जिस्म गिरते थे खाक पर, तो क्या है, तनों से सर। इसमें क्या है, इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है। और छुपती थी के लिए जिस्म से रूहें, तो ये तरतीबवार नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर जिस तरह से दिया गया है उसी तरतीब से नीचे नहीं लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, गैर मुरत्तब लफ़ो नशर। ठीक है, ये हो गया गैर मुरत्तब। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने आपको कई बार बता दिया कि जैसे ऊपर एक तरह से एक तरतीबवार से लिखा गया और नीचे उसी तरतीब से उसकी वजाहत की गई, लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर जिस तरतीब से लिखा गया है उस तरतीब से इसकी वजाहत नहीं की गई है। छुपती थे के लिए यहाँ जिस्म से रूह है, भागी जाती थी यहाँ कब्ज़ों से तीर, और गिरते थे खाक से यानी तनों से सर, यानी तनों से सर क्या, खाक पर गिरते थे। तो ये आगे पीछे हो गया, तो ये गैर मुरत्तब लफ़ो नशर हो गया। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो हमें आप कमेंट में ज़रूर एक कमेंट लिखें कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए आगे देखते हैं मरातुन नज़ीर। कलाम में पहले ऐसे अल्फाज का लाना जिसकी मुनासबत या ताल्लुक़ से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाएं, इसे मरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये पत्ता बूटा बाग सब क्या है, एक ही तरह के एक ही चीज़ है, यानी मिलते जुलते अल्फाज हैं। इसमें क्या है, गुल और बाग में क्या है, मुनासबत है। पहले मिसरे में पत्ता फिर बूटा, दूसरे मिसरे में गुल और बाग में बाहमी मुनासबत है। पहले में हम क्या लिखा, पहले मिसरे में हमने क्या देखा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, और दूसरे मिसरे में गुल और बाग। तो ये क्या, सब में एक बाहमी मुनासबत है, यानी सब पेड़ पौधे के ही शाख हैं। जैसे शाख है, पेड़ है, तना है, फूल है, पत्ता है, बूटा है, तो ये सब क्या है, सब में बाहमी मुनासबत है, यानी एक ही जगह की बातें हैं। जैसे क्या कहेंगे, मरातुन नज़ीर कहेंगे। ठीक है, जैसे आंखें, जुल्फ़ें, लब, ये क्या है, एक ही तरह के सब में बाहमी मुनासबत है, यानी चेहरे की ही सब पार्ट्स हैं। तो इस तरह की जो बातें शेर में लिखी जाती हैं उसे मरातुन नज़ीर कहते हैं। अब आइए सनत तज़ाद। सनत तज़ाद किसे कहते हैं? मीर की गज़ल का ये मशहूर शेर पढ़िए। यहाँ के सफ़ेद स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जो तो शाम किया। तो यहाँ सफ़ेद स्याह और यहाँ सुबह शाम, तो ये क्या अपोजिट वर्ड है, उल्टे वर्ड का इस्तेमाल हुआ। तो जिस शेर में उल्टे वर्ड का इस्तेमाल हो या ज़िद अल्फाज का इस्तेमाल हो वो सनत तज़ाद कहलाता है। जो भी हम शेर पढ़ेंगे जहाँ पर सुबह शाम रात दिन, सफ़ेद स्याह यानी सफ़ेद और काला, तो जहाँ पर भी उल्टे वर्ड का इस्तेमाल होगा, ज़िद अल्फाज का इस्तेमाल होगा, वो सनत तज़ाद कहलाएगा। तो आइए से हम देखते हैं सफ़ेद स्याह, रात दिन, सुबह शाम, ये क्या सारे उल्टे अल्फाज हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जिस शेर में उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल होगा वो सनत तज़ाद कहलाएगा। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो, सनत तज़ाद कहलाता है। एक दूसरे की ज़िद हो यानी उल्टे वर्ड हो तो वो सनत तज़ाद कहलाता है। ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए है, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो यहाँ पे क्या ज़मीन और आसमान उल्टे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो इस शेर में क्या सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब देखते हैं सनत तलमी। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। आप कोई भी शेर पढ़ेंगे जब शेर में तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल हो या मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएंगे इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। 9th, 10th, 11th, 12th में मैंने कई बार ये सारी चीज़ें बताई हैं। सनत तज़ाद, सनत तलमी, मरातुन नज़ीर सब कुछ मैंने पढ़ाया है।
तो आइए देखते हैं सनत तलमी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम कौन है? इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा हैं इब्ने मरियम। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हुआ है, यानी इब्ने मरियम हुआ करे कोई। तो गालिब क्या कह रहे हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई भी हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? मुर्दे को जिंदा कर देते थे, खुदा के हुक्म से वो मुर्दे को जिंदा करते थे। तो गालिब कह रहे हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जो मेरे दुख की दवा करेगा उसी को हम समझेंगे कि वो क्या है, आला है। तो यहाँ पर क्या है, मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है, सनत तलमी है। इस शेर में क्या हुआ, सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, जाम जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। तो गालिब कहते हैं कि जो मेरा जाम जम है, जाम सफ़ाल से अच्छा है, क्योंकि मेरा मिट्टी का है, अगर टूट जाएगा तो हम ले आएंगे। ये जो जाम जम है, मशहूर बादशाह था जमशेद, उसके पास एक शीशे का प्याला था। वो क्या है, शीशे के प्याले में पूरी दुनिया को देखता था, तो इसे क्या है, जाम सफ़ाल कहा गया। तो गालिब कहते हैं कि जो मेरा जो जाम जम है, जाम सफ़ाल से अच्छा है, अगर ये टूट जाएगा तो क्या है, हम बाजार से दूसरा ले आएंगे। लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर पर कौन जाते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे और वो अल्लाह ताला से बातें करते थे। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, हम भी चलते हैं कोहे तूर पर, उसकी सैर करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला से जवाब मिले। तो इन तीनों शेर में क्या है, मजहबी वाक़े का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे शेर में क्या है, सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। आइए पढ़ते हैं हुस्न तालील। शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में इसका सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। हम लिखते कुछ है लेकिन उसका सबब वो नहीं है, सबब कुछ और है। सब कुछ कहाँ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगे कि पिन्हा हो गई। सब कुछ कहाँ लाला गुल में नुमाया हो गई। गालिब का ये शेर है और ये शेर के मायने इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। गालिब ने खुद बताया कि ये शेर का क्या मायने है। गालिब ने इस शेर में मुख्तलिफ किस्म के फूलों के खिलने का सबब ये बताया है कि ज़मीन के अंदर जो हसीन चेहरे और हस्तियाँ दफन हैं, गोया इन्हीं का अक्स लाला गुल में नुमाया हो गया है। क्या कहते हैं गालिब कि ज़मीन के अंदर जो हसीन चेहरे दफन हैं, जो हसीन हस्तियाँ दफन है ज़मीन में, उसी का अक्स क्या फूल बनकर ज़मीन के ऊपर खिल रहा है। जबकि फूल का खिलना क्या फितरती अमल है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन गालिब इसको क्या लिख रहे हैं कि सब कुछ कहाँ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई। यानी खाक में जो भी खूबसूरत लोग दफन है वो फूल की तरह ज़मीन के ऊपर खिल रहे हैं। अब पढ़ते हैं इहाम। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मायने हों, एक करीब के और दूसरे दूर के, और शायरी की मुराद दूर के मायने से हो, तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल इहाम कहलाता है। अब कलाम में हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसके दो मायने हों, एक करीब के हों और एक दूर के हों। लेकिन शायरी में शायर क्या है, दूर के मायने का इस्तेमाल करता है, उसे इहाम कहते हैं। क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारा, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। तो इहाम के लग़वी मायने होता है वहम में डालना। शायर अपने कलाम में ऐसे लफ्ज़ से वहम डालता है जिससे क्या है, दो मायने होते हैं। पढ़ने वाला क्या करीब के मायने लेता है, लेकिन शायर क्या है, दूर के मायने मुराद लेकर अपना मदवा बयान करता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मुबालगा। मुबालगा माने होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश करना। कलाम में मुबालगा, कलाम में किसी हालत का, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मुबालगा कहलाता है। ठीक है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। 50,000 दिन कोई नहीं जीता है। और शायर क्या है, जो गालिब हैं, इन्होंने लिखा है बहादुर शाह जफ़र के मदह में, यानी तारीफ में गालिब ने लिखा था कसीदा। ठीक है, तो ये कसीदे का आखिरी का शेर है। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को दुआ दी थी कि तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। उन्होंने ये दुआ दी थी। तो ये क्या है, मुबालगा है। कोई आदमी 50,000 बरस नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने ये दुआ दी थी, तो इसे क्या कहेंगे, मुबालगा कहेंगे। यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर।
गर्मी से मुस्तरिब था यानी परेशान था, बेहाल था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, यानी गर्मी इतनी थी, इतना बुरा हाल था कि कोई भी दाना ज़मीन पर गिरता था तो भुन जाता था। तो ऐसा तो होता नहीं है, गर्मी तो बहुत पड़ती है, लेकिन इसे क्या है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो इसे मुबालगा कहते हैं। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो गज़ल के इज्जा। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ है जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। इजाज़ व इख्तिसार इसकी खूबी है। रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैयत होती है। ठीक है, गज़ल क्या है? उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ है, यानी गज़ल को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। इंसान क्या है अपने बातचीत में भी गज़ल का इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने आपको ये शेर पढ़ाया अभी, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। ऐसे भी लोग क्या है दूसरे की मोहब्बत में या दूसरे को दुआ देने के लिए बोलते हैं ये शेर। तो शेर क्या है? गज़ल की सबसे मकबूल सिनफ है जिसे हर इंसान इस्तेमाल करता है। तो जिसका हर शेर क्या है एक इकाई की हैसियत रखता है, एक इकाई की हैसियत रखता है, यानी उसके एक शेर में क्या है पूरा मायने होता है। इजाज़ व इख्तिसार इसकी खूबी है। रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैयत होती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िये और हम रदीफ़ होते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि गज़ल का पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो इस तरह के शेर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया तो ये मैंने बताया कि ये गालिब के कसीदा का शेर है। गालिब ने यह कसीदा किसके लिए लिखा था? बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ में लिखा था और आखिरी में उन्होंने ये दुआ लिखी थी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें साथ साथ बताती चलती हूँ, इसलिए बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिए। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िये हम रदीफ़ होते हैं। अगर मतला के बाद वाले शेर दोनों मिसरे हम काफ़िये व हम रदीफ़ हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। अगर काफ़िये वाले शेर मतला के बाद फिर एक मतला आ जाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िये और हम रदीफ़ हों तो उसे क्या हुस्न मतला कहते हैं। एक गज़ल में एक या दो से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। किसी गज़ल में एक या दो से भी ज़्यादा मतले हो सकते हैं। इस तरह इशार की भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं। इस तरह गज़ल के इशार की कोई मुकर्रर नहीं है। 5 इशार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आम तौर पर शायर गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और आम तौर पर क्या है गज़ल के आखिरी शेर में शायर क्या है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी अपना नाम देता है। जो अपना कलमी नाम रखता है उसे मख्ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है। जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर है उसे शाह बैत कहते हैं और उसे बैतुल गज़ल भी कहते हैं। तो आइए मख्ता का एक शेर पढ़ते हैं। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। ये फ़ानी बदायूं का शेर है और उन्होंने गज़ल के आखिरी शेर में अपना नाम अपना तखल्लुस लिखा है फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। तो ये क्या है मक्ता का शेर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका पूरा PDF मेरे पास तैयार है और एक क्लास आपकी और होगी। जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं एक क्लास में मैं इंशाल्लाह उसे कंप्लीट कर दूंगी। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो ओनली 50 रुपीज़ में आपको PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगी, आप उस नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।